इसको 2 हिस्सों में फाड़ दिया और फाड़ करके आधा दादा को दे दिया और कहा दादा इसे ओढ़ लेना। आधा लेकर के बगल में दबा के अब्बा से बोला चलो। उसके बाप ने कहा बेटा तूने कंबल को खराब कर दिया, इतने अच्छे लिहाफ रखे हुए थे मेरे लाल, इतने अच्छे कंबल घर पे रखे हुए थे, तू इस फटे हुए कंबल का क्या करेगा मेरे लाल। उस बच्चे ने जो जवाब दिया था वो अपने दिल की तख्ती पे लिख लो नौजवानों। उस बच्चे ने कहा था अब्बा आज तुम्हारे वालिद बूढ़े हो गए, तुमने जानवरों के बंदने की जगह पे उनका बिस्तर कर दिया, ऐसे ही कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे और जब मेरे बच्चों की नींद खराब होगी तब मैं तुमको ला करके इसी जगह पे लिटाऊंगा, तो यही आधा कंबल मैं तुम्हें ओढ़ने के लिए दूंगा। सोचो बदला मांगती है दुनिया में पहली मोहब्बत माँ बाप की। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत रखना कि बुढ़ापे में तेरी औलाद तेरा सहारा बनेगी। हज़रात गिरामी मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि आज हम माँ बाप की कदर कीमत नहीं जानते, आज हम माँ बाप की कदर मंजिलत नहीं जानते। चीज की कदर चीज के ना होने पे की जाती है। जिस दिन ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं उस दिन हम चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो माँ बाप जैसी दौलत नहीं मिलेगी। इनकी कीमत का पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। आज जिस बूढ़े बाप की खांसी तुझे अच्छी नहीं लगती, आज जिस बूढ़ी माँ का बोलना तुझे अच्छा नहीं लगता, जिस दिन ये चारपाई इनकी घर से उड़ जाती है उस दिन ये घर तुझे काटने को दौड़ेगा। फिर तो ढूंढता फिरेगा चिराग लेकर के मेरी माँ मिल जाती मुझे मशवरा दे देती, मेरा बाप मिल जाता मुझे कोई सलाह मशवरा दे देता। फिर वो 2 चेहरे तुझे नजर नहीं आएंगे, फिर सब लोग तुझे नजर आएंगे। फिर कहता है मैं दोस्तों से मशवरा कर लूं, कोई भी दोस्त बगैर मतलब के तुझे मशवरा नहीं देगा, कोई भी तेरा करीबी रिश्तेदार तुझे बगैर मतलब के मशवरा नहीं देगा। अगर बगैर मतलब के तुझसे कोई मोहब्बत करता है वो तेरा बाप है, और बगैर लालच के तुझसे कोई मोहब्बत करती है तो वो तेरी बूढ़ी माँ है। ये वाहिद रिश्ता है, जैसे खाना काबा एक, जैसे मदीना मुनव्वरा एक, ऐसे ही माँ बाप भी एक हैं। इनका बदल नहीं, इनका बदल दुनिया में नहीं। तो माँ बाप अल्लाह की वो अजीम नेमत, इनकी कीमत का पता तब चलता है जब इनके साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। हजरात तुम अक्सर औलाद वाले होगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी औलाद वाला हूँ, मेरे भाई इमरान बरकाती साहिब किबला भी औलाद वाले हैं। पता तब चलता है ना इंसान को कि माँ बाप क्या है जब खुद बाप बनता है। औलाद की कीमत तब पता चलती है इंसान को जब खुद बाप बनता है। हजरात मैं भी इस मंजिल से गुजरा हूँ, मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ कि औलाद का दर्द क्या होता है, औलाद की मोहब्बत क्या होती है। मैंने भी इस दर्द को महसूस किया है। जब मेरी बेटी का इंतकाल हुआ था डॉक्टरों के पास जाकर के मैंने कहा था डॉक्टर साहब जितना पैसा लगे लग जाने दीजिए, अगर मकान भी बेचना पड़ेगा तो बेच दूंगा, घर बार भी बेचना पड़ेगा तो बेच दूंगा, अपने घर बार को खुद को भी अगर गिरवी रखना पड़ा तो रख दूंगा, लेकिन आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। तो डॉक्टरों ने यही जवाब दिया था कि हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें अल्लाह की मर्जी है। हजरात उस वक्त पता चला था कि औलाद का दर्द क्या होता है, उस वक्त पता चला था कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है। पता तब चलता है ना इंसान जब खुद बाप बनता है, तब पता चलता है कि औलाद क्या होती है और बाप क्या होता है। ऐ नादानों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। तुमने अपने बचपन को फरामोश कर दिया, तुमने अपने बचपन को भुला दिया, तुमने अपने बचपन को अपनी याद से मिटा दिया। आज थोड़े से पैसे तुम्हारे पास क्या आ गए, आज थोड़ी सी दौलत तुम्हारे पास क्या आ गई, आज थोड़ा सा रुपया तुम्हारे पास क्या आ गया। तुमने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, तुमने अपने माँ बाप को टीनों में रहने पे मजबूर कर दिया, तुमने अपने माँ बाप को झोपड़ियों में रहने पे मजबूर कर दिया। तेरे बच्चे एयर कंडीशनर रूम में रहे, तेरे कमरे में एसी भी चले, तेरे कमरे में कूलर भी चले, तेरे कमरे में फ्रिज भी है, तेरे कमरे में बेहतरीन इंतजाम है, जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम है। तेरे बाप झोपड़ी में रह के पंखे हाथ वाले पंखे से हवा करके रातों दिन गुजारे। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं कि माँ बाप बुढ़ापे में औलाद का बिस्तर घर से बाहर कर दे, ईद के
दिन तेरे बच्चे सिमई खाएं और तेरे बूढ़े माँ बाप तेरे बच्चों का चेहरा देखे, काश मेरा कोई बेटा एक प्याला सिमई मेरे पास भेज देता। तेरे बच्चे बेहतरीन शोरूम से कपड़े ईद के दिन खरीद करके लाए, तेरी बीवी नए कपड़े पहने, तेरे बच्चे नए कपड़े पहने, तेरे बूढ़े माँ बाप पुराने कपड़े धो करके तेरा बाप उन पुराने कपड़ों में ईद की नमाज अदा करे। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए औलाद को माँ बाप पालते हैं? याद रखना प्यारे मुसलमानों, आज जिस दौर में तुम जी रहे हो ये दौर बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है। इस दौर में आज बहुत सारे इंतजाम, तुम्हारा बच्चा बीमार पड़ता है, तुम डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते हो, बरेली के सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाके कहते हो डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को देख लीजिए, बरेली के डॉक्टर से फायदा नहीं होता, तुम दिल्ली लेकर के जाते हो, दिल्ली के डॉक्टर से भी फायदा नहीं होता, तुम मुंबई के डॉक्टर को दिखाते हो, लखनऊ के डॉक्टर को दिखाते हो, क्या कहते हो डॉक्टर साहब मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे नादान, जब तेरा बेटा बीमार पड़ा, जब तेरा बेटा बीमार हुआ तो तूने डॉक्टरों के घरों के चक्कर काटे, तूने अपने बचपन को कैसे फरामोश कर दिया, तूने अपने बचपन को कैसे भुला दिया, तूने अपने बचपन को कैसे याद नहीं रखा। अरे जब तू छोटा था, तू बचपन में बीमार पड़ा था, तो यही तेरे बूढ़े बाप ने डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगाए थे, पैर में चप्पल नहीं होती बाप की लेकिन तुझको लेकर के गया, तेरी माँ ने बारिश हुई तो तेरे ऊपर अपनी चादर को डाल दिया, खुद भीगती रही लेकिन तुझे भीगने से बचाया। अरे नादान, रास्ते में दरिया आ गया, नदी आ गई, तेरे बाप ने ऊपर उठा लिया, खुद भीग गया लेकिन तुझे भीगने नहीं दिया। कैसे तूने उन्हें एहसानों को फरामोश कर दिया, कैसे तूने उन्हें एहसानों को भुला दिया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज जब तुम्हारा बेटा बीमार पड़ता है तुम परेशान हो जाते हो, आज तुम्हारी औलाद बीमार पड़ती है, तुम रातों में जाकर के डॉक्टरों के घरों के चक्कर काटते हो। अब से जरा 30-35 साल पीछे पलट के तो चलो, ये हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं ये जानते हैं, पहले इतनी ज्यादा दौलत नहीं थी, पहले इतना ज्यादा पैसा नहीं था। अरे किसी किसी के घर में साइकिल हुआ करती थी, किसी किसी के घर में मोटरसाइकिल हुआ करती थी। अरे जब बचपन में तुम बीमार पड़े थे तो यही तेरा बूढ़ा बाप पैदल तुझे लेकर के डॉक्टरों के घरों पे गया था, यही तेरी बूढ़ी माँ डॉक्टरों के घरों पे जाकर के यही कहती थी डॉक्टर साहब मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। कैसे उनके एहसान का बदला चुका सकते हो, कैसे उनके एहसान का कर्ज चुका सकते हो। इंसान पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के नाम पर वक्फ कर दे फिर भी अपने माँ बाप का एहसान नहीं चुका सकता, इसलिए अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करो। अगर माँ बाप नाराज है, उलमा फरमाते अगर उनके पैर पकड़ के भी उनसे माफी मांगना पड़े तो उनके पैर पकड़ के माफी मांग लेना। अगर माँ बाप ने तुझे माफ कर दिया, माँ बाप तुझसे राजी हो गए तो परवरदिगार भी तुझसे राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी तुझसे राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शबे बारात, अज़मते वालिदैन, सरज़मीने सैदपुर हाकिस हजरत अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी बरेलवी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। तो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एक वाकया हदीस से पाक सुना दूं मैं आपको। यमन से या मुल्क शाम से एक सहाबी आए, तकरीर खत्म करने जा रहा हूं मैं। एक सहाबी आए और आकर के आका से बोले आका अब मैं आपके पास रहूंगा, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, पूरी जिंदगी बस आपकी खिदमत में रहूंगा, अब मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगा। नबी ने इरशाद फरमाया क्या तेरे घर पर तेरे माँ बाप हैं? उसने कहा हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप जिंदा हैं, हयात हैं। आका ने फरमाया तेरे माँ बाप को पता है कि तू मेरे पास आया है? सहाबी ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मुझे पता है कि मेरे माँ बाप को पता है मैं मदीने में आका के पास गया हूँ। आका ने फिर पूछा क्या तेरे माँ बाप को ये पता है कि तू अब मेरे ही पास रहेगा? तो सहाबी ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप को ये भी पता है। सैदपुर वालों बहुत गौर से सुनना, ये हदीस पाक तर्जमा सुना रहा हूँ बयान नहीं। मेरे आका ने फरमाया क्या तेरे माँ बाप को ये भी पता है कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा उनके पास? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप को ये भी पता है। मेरे आका ने फरमाया अच्छा ये बता, जब तू आया था और ये कह के आया था कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा, आका की बारगाह में अपनी जिंदगी गुजारूंगा,
उस वक्त तेरे माँ बाप की हालत क्या थी? वो रो रहे थे कि हंस रहे थे? सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हिचकी बांध के रो रहे थे, एक दूसरे से गले मिलकर के रो रहे थे। मदीने वाले मुस्तफा के जिस्म में झुरझुरी पैदा हो गई। हदीस के अल्फाज हैं, आका झुरझुरी जिस्म में पैदा हुई, उठे, इरशाद फरमाया, इरजे इलैहिमा, अरे उनके पास वापस चला जा और जिस तरह रुला के आया है वैसे ही उनको हंसा दे। जब वो वहां पर खुश हो जाएंगे, मदीने वाला मदीने में तुझसे राजी हो। इरजे इलैहिमा, उनको हंसा दे, वापस जा, मेरे पास रुकने की जरूरत नहीं है, वापस चला जा और जाकर के जैसे रुला के आया है वैसे ही उनको हंसा दे, वो वहां पर तुझसे राजी हो जाएंगे, मदीने वाला तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। ऐ अपने माँ बाप से दूर रहने वालों, ऐ अपने माँ बाप को छोड़ करके अलग मकान बना करके रहने वालों, याद रखना माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस हाल में माँ बाप जाएं दुनिया से कि माँ बाप तुमसे राजी हूं, अगर इस हाल में दुनिया से चले गए कि माँ बाप तुमसे नाराज थे, तो याद रखना कोई काम आने वाला नहीं है। मेरा रब बहुत सख्त सजा देने वाला है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। रात आज बेटे का हाल क्या होता है? बेटा मोबाइल लेता है, बाहर चला जाता है, अपने माँ बाप की कोई बात नहीं सुनता। वो बूढ़ा बाप जो एक दुकानदार के पास मोबाइल ले जाके कहता है, देखना भाई मेरे मोबाइल में क्या खराबी है। दुकानदार ने मोबाइल देख के कहा, बाबा तुम्हारे मोबाइल में कोई खराबी नहीं है। कहा, बेटा देख खराबी है। कहा कि अब्बा तुम्हारे मोबाइल में कोई खराबी नहीं है। तो वो बूढ़ा कहता है, फिर इस पर मेरे बेटों का फोन क्यों नहीं आता, इस पर मेरे बेटों की कॉल क्यों नहीं आती? माँ बाप इंतजार देखते घर में बैठ के मेरा लाल आ जाए, माँ बाप इंतजार देखते मेरी औलाद घर में आ जाए। माँ जब दरवाजे पे नजरें रखती है कि मेरा बेटा भी घर में दाखिल नहीं हुआ है, तो बाप को भी नींद नहीं आती, करवटें बदलता रहता है कि मेरा बेटा अभी तक घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ है। बेटा है कि मोटरसाइकिल लेकर के इस तरफ उस तरफ इधर उधर घूमता फिर रहा है, लेकिन माँ बाप की फिक्र नहीं है कि मेरे माँ बाप घर पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। हज़रात, आज मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बता के जा रहा हूँ। बीबी कहती है मुझे मेरे शौहर से बड़ी मोहब्बत है, औलाद कहती है मुझे मेरे बाप से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी हालत बताता हूँ, इमरान बरकाती साहब की हालत बताता हूँ। जब हम रात के 2-2 बजे 3-3 4-4 बजे प्रोग्राम करके जाते हैं, जब अपने घर के दरवाजे पे पहुंचते हैं, तो आज जिम्मेदारी से इस मिंबर से बोल रहा हूँ सच्ची बात, जब दरवाजे पे पहुंचते हैं तो बीबी जो दावा करती है मुझे मेरे शौहर से मोहब्बत है, औलाद जो दावा करती है मुझे मेरे बाप से मोहब्बत है, वो बीबी जो साथ मरने जीने की कसमें खाती है, जब मैं दरवाजे पे पहुंचता हूं तो मेरी बीबी की आवाज नहीं आती है बल्कि मेरे माँ बाप की आवाज आती है, बेटा अभी मैं दरवाजा खोलता हूं, मेरे लाल अभी दरवाजा खोलता हूं। प्यारे, इन एहसानों को कैसे भुलाओगे, इन एहसानों को कैसे फरामोश करोगे? कभी दरवाजे पे जाकर के तो देखना, जब तुम बाहर से आते हो बीबी की नजर तुम्हारी जेब पर होती है, बच्चों की नजर तुम्हारे थैले पर होती है, अब्बा खाने के लिए क्या लाए हैं, बीबी पैसे कितने कमा के लाए हैं। एक बूढ़े माँ बाप होते हैं जिनकी नजर बेटे के थैले पर नहीं होती, जिनकी नजर बेटे की जेब पर नहीं होती, बल्कि उनकी नजर बेटे के चेहरे पे पड़ती है। तो यही कहते हैं मेरे लाल का खाना नहीं खाया था तूने, मेरे लाल तू ये पैसे जमा न करता, पहले तू अपनी सेहत का ख्याल रखता। मेरे लाल पैसे जमा करना क्या है, पैसा तो हाथ का मैल है, मेरे लाल पहले तू खाता, मेरे लाल तू कितना कमजोर हो गया है। इन एहसानों का बदला कैसे चुकाओगे, इन एहसानों को कैसे फरामोश कर दोगे? प्यारे मुसलमानों, याद रखो, शबे बरात में अल्लाह ताला सबको बख्शता है, लेकिन उसको नहीं बख्शता है जिसके माँ बाप उससे नाराज होते हैं। तो माँ बाप अगर नाराज है तो राजी कर लो, माँ बाप के पैर पकड़ के भी राजी करना पड़े तो राजी कर लो, लेकिन माँ बाप को कभी नाराज मत करना। पहली मोहब्बत है माँ बाप की, दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत रखना कि बुढ़ापे में तेरी औलाद भी तेरे सहारा बनेगी, तेरे काम आएगी। मुश्किल से चंद बच्चों को पाला था जतन से, मुश्किल से चंद बच्चों को पाला था जतन से, बुढ़ापे में मेहनत का सिला उनसे ना पाई। हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में
में किसी के नहीं आई। हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। हजरात, नेमत के वक्त वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। अल्लाह, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। तो आज इस अजीमुशान प्रोग्राम से ये अहद करके उठना कि हम नमाज की पाबंदी करेंगे, ये अहद करके उठना कि किसी मुसलमान के दिल को नहीं दुखाएंगे, किसी से कीना नहीं रखेंगे, किसी से बुग़्ज़ नहीं रखेंगे, आपस में मिलकर के रहेंगे, मोहब्बत के साथ रहेंगे। आज इस प्रोग्राम से यह अहद करके उठना कि माँ बाप की फर्मा बरदारी करते रहेंगे। माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ की खिदमत करोगे, बाप की खिदमत करोगे, तभी जन्नत का दरवाजा तुम्हारे लिए खुलेगा। ये पैगाम मेरा दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ। ये जिंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिद आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है? हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है? ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए। इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है? परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ ले मेरे साथ मिलके, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही सैदपुर वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। एक ऐलान सुन ले, जो बच्चा हाफिज कुरान हुआ है, एक भाई है दिलशाद भाई है, इनकी बहन है नुसरत, उन्होंने जो बच्चा हाफिज कुरान हुआ है उसको 1000 रुपए इनाम में दिया है। हिफ्स करने के मुताबिक उन्होंने हिफ्स किया है, उसको इनाम में दिया गया है 1000 रुपए।